Hi, good morning everyone. मैं ममता अगेन इन सैन फ्रांसिस्को। और अभी रात के पता है कितने बजे हैं? आई थिंक अभी बजे हैं रात के 2:30 यहाँ पे। और आबू धाबी जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे दोपहर के 1:30 बजे हैं। तो मेरी बॉडी वाइड अवेक है अभी भी, क्योंकि जेट लैग फुल ऑन हिट किया हुआ है मुझे। और अभी 3 दिन के बाद एक्चुअली मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूज़ किया जाए और पढ़ा जाए। तो नींद का क्या, कल दोपहर में मैं अपने टूर से जब वापस आई थी तो मैंने आके अभी घूमना था और बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन कसम से बॉडी इतनी टूटी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज ये नहीं करना है, बस जितना घूम लिया उतना काफ़ी है, नाउ स्टॉप दिस। और अभी तुम रेस्ट करो बिकॉज बॉडी वॉज रियली आस्किंग फॉर रेस्ट। तो मैं आके मुंह धोया और मैं सो गई। सोने के बाद रात को भी मेरी नींद खुली है आई थिंक 11 11:30 बजे यहाँ लोकल टाइम। तो नेचुरली मैं कुछ नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, रात है और एंड ऑल दैट। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पढ़ा जाए, मेरे एग्जाम है 3 दिन के बाद। और लेट मी टेल यू, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी टफ इंटेंस रहते हैं। और जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो पहला रोल एज अ कैबिन क्रू है वो यही है कि हमें पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंपनी के हैं उन्हीं को फॉलो करके हमें काम करना होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कैबिन क्रू बन रहे हो या अभी आपने बनना है या आप सोच रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि पढ़ाई करनी पड़ती है। और जब आप नए नए होते हो तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हमारा जो मैनुअल है सेफ्टी का, वो इतना थिक मैनुअल होता है। मैं ये नहीं कह रही हर चीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो आपको बेहद रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल कंपनी के साथ कंप्लीट करते हो, और हर साल या हर 6 महीने कई कंपनीज में इसके एग्जाम्स होते हैं, तो आप इन चीजों के यूज टू हो जाते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी ओवर 10-11 ईयर्स अभी उसके ऊपर मैंने फ्लाई कर लिया है, लेकिन फिर भी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं कंपनी के, उनको पढ़ना पड़ता है अच्छे से। और दोबारा दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि कौन सा प्रोसीजर कब एप्लीकेबल होता है और कौन सी चीज को कहाँ अप्लाई करना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ घूमना फिरना हमारी जॉब नहीं है, लेट मी टेल यू। अभी मैंने अपनी बुक्स निकाली थी, मैं आपको टाइटल्स नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई की बुक्स मैंने निकाल के रखी हैं। और बाकी जो हमारे आजकल मैनुअल्स हैं वो हमारे आईपैड्स में होते हैं। आजकल पेपरलेस जो है रिवाज है कि ट्रीज को बचाओ और प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, हमें वो आईपैड में या फोन के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सामान है जो तैयार करना पड़ता है फ्लाइट से जाने से पहले। तो इसलिए मैंने अभी एक सब खोल के रखा है कि अभी मैं पढ़ूंगी। तो अभी जैसे यहाँ पे 2 ढाई ढाई बज गए हैं अभी, तो मैं एक चाय पी चुकी हूँ, अभी दूसरी चाय मैं बना रही हूँ। तो चाय बनाते बनाते सोचा कि आपको बता दूं कि सिर्फ आप ये ना सोचें कि हम लोग लेओवर पे आते हैं और सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं। कौन कौन सी चीजें हमने सेक्रीफाइस की हैं बीइंग अ क्रू, आई कांट इवन टेल यू। स्लीप तो एक फैक्टर है ही है जो आप सेक्रीफाइस करते हो। दूसरा, पढ़ाई ठीक ठाक आपको करनी पड़ती है। अप टू डेट आपको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन से पॉलिसीज प्रोसीजर्स है, सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और कौन से येस और नो है कंपनी के बारे में, कौन सी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, कौन सी आप नहीं कर सकते हो। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, किसी को गलत फीडबैक नहीं दे सकते। उसके अलावा आप कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो कोई भी रिपोर्ट्स हैं या कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती हैं बीइंग कैबिन क्रू। तो ख्याल रखना है इस चीज़ का, मुझे भी और हम सबको टुगेदर, कि इस चैनल के ऊपर भी हम कोई चीज़ ना लिखें। आप सब मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं किस कंपनी में आप काम करते हो, तो मैंने कभी आज तक अपनी कंपनी का नाम नहीं लिया है। दो यू कैन सी मी इन माई यूनिफॉर्म वेयर आई वर्क, बट आई विल से मेरी कंपनी में मुझे 2004 में मेरी इंटरव्यू हुई थी। तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं के साथ हूँ, मैं कमिटेड हूँ। मैं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है हमारी कंपनी से ऊपर कोई भी नहीं है। जब तक आप ठीक हो, आप अपना काम पूरा कर रहे हो, कंपनी आपके साथ अच्छी रहती है, वो आपको कुछ भी नहीं कहते हैं। और दे ट्रीटिंग मी वेल, आई एम ट्रीटिंग देम वेल। जो वो मुझसे चाहते हैं मैं उनको डिलीवर कर रही हूँ, जो मैं उनसे चाहती हूँ वो मेरी कंपनी मुझे दे रही है। तो ये काइंड ऑफ हैंड, एक दूसरे को हाथ देने वाली बात है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली बात है।
तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग यहाँ आए और बैग्स उठाए, कपड़े डाले, मेकअप लगाया और बाहर निकल गए स्टिक लेकर जी फोटो फोटो और वीडियो वीडियो खेलने। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे टाइम भी होते हैं जहां हमें थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं बस पढ़ने लगी थी, अपने लिए चाय बनाने के लिए उठी थी, तो मुझे लगा कि चले आपसे ये बात शेयर कर ली जाए कि कैबिन क्रू लाइफ जो है सिर्फ फ्लाइट ऑफ अ फैंसी नहीं है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, वी हैव टू स्टडी ऑल्सो, वी हैव टू मेक नोट्स, वी हैव टू गिव एग्जाम्स। और मेरी एग्जाम्स हैं अभी 19th को, तो आई एम श्योर आई एम गोना स्कोर वेल, आई होप सो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप अभी मुझे रटा हुआ है, लेकिन जो चीजें मुझे नहीं याद है या थोड़ा देखने की दोबारा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे बिलीव मी। और कंपनीज क्या होती हैं, डे बाय डे इंप्रूव होती हैं और वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करती हैं, चेंज करती हैं। तो लेट मी स्टडी एंड यू ऑल्सो डू वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल टॉक टू ईच अदर लेटर। बाय बाय।